हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और यू मस्ट बी वेटिंग फॉर दिस सेशन एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर सम टेक्निकल एरर्स। वी वर नॉट एबल टू स्टार्ट इन ऑन टाइम, सो वी आर लेट टुडे। और हम कोशिश करेंगे आज की क्लास को टाइम से पूरा ख़त्म कर दें और सब कुछ जो हमारा टाइम वहाँ पे थोड़ा सा अभी चला गया है उसको भी हम कंटिन्यू कर लेंगे आगे। चलिए, कैसे हैं आप सभी और कितने लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे? नहीं, लगता है क्लास नहीं होगी। नहीं, क्लास हो रही है। अब मैंने जैसा कि बता दिया था, टीम ने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था, ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम। तो अभी सारी टेक्निकल ग्लिचेस, प्रॉब्लम, समस्याएं समाप्त हो गए हैं, तो हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। और ये बताइए, पिछले 2-3 सेशंस जो हुए हैं वोकैबुलरी के, क्या उनसे आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है? क्या ये क्लासेस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं? शुड आई मेक सम चेंजेस सो दैट आपको इनसे और ज़्यादा फ़ायदा हो? कुछ ऐसा है जो आप लोगों को अभी सही नहीं लग रहा है? इन केस इफ देयर इज एनी सच थिंग्स, ठीक है, तो मुझे बताइएगा। OWS और वन वर्ड ईडियम के बारे में मैं बस इतना बोलूँगी, ईडियम का बेटा सिर्फ एक सेशन आएगा पूरे के पूरे नेक्स्ट 4 मंथ्स में, ओनली 1 सेशन एंड दैट इज इनफ फॉर योर ईडियम्स। हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं उस पर, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। 2000 ईडियम्स का एक सेशन आने वाला है जहाँ पे हम लोग करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर ईडियम्स। एसएससी में जितने आज तक पूछे गए 2001 से लेके आज तक सारे हम लोग कर लेंगे। तो वो जो है ईडियम का एक ही सेशन होगा, उसे ही देखना है, कुछ और उठा के भी मत देखना। इसलिए अब आप ईडियम्स करना भी छोड़ दो, अभी सिर्फ उस सेशन का वेट करो, विद इन सम डेज वो आ जाएगा, ठीक है? तो ईडियम्स वहाँ पे भी हो जाएगा, राइट? और दूसरी बात OWS की, तो OWS हम लोग करेंगे जैसे अभी हम लोग सिनोनिम कर रहे हैं ना, ऐसे ही हम वन वर्ड के पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है? वोकैबुलरी एक बार हो गया, ईडियम्स भी हमारा वन वर्ड भी हो जाएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत सारे लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। और मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी, जितने वोकैबुलरी आप लोगों को आता है, किसी भी वर्ड का जितना सिनोनिम आप लोगों को आता है, यू ऑल शुड राइट। आप सबको लिखते रहना चाहिए, आप सबको वो शेयर करता रहना चाहिए। और जितने वर्ड्स मैं लिखती हूँ वो वर्ड्स कहीं पे नोट करिए, सो दैट, और साथ में बोलते भी रहिएगा। जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, बोल कर लिखना, लिख कर बोलना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में सिखाई जाती थी कि लिख कर याद करिए या लिख कर, तो याद नहीं करना, लिखिए, नोट बनाइए, मेरा वीडियो सुनिए और बस आपका हो जाएगा। और बहुत अच्छा होगा रिविजन के लिए, आप इस वीडियो को दोबारा से सुनने वाले मोड पे रखें, केवल इसको सिर्फ पढ़ने वाले मोड पे मत रखें, ठीक है? अनिल, आई एम सो सॉरी, हम लोग काम कर रहे हैं गाइस, है ना? और आपके लिए कुछ बेहतर लाने के लिए एक दिन में वो वीडियो नहीं बन सकता, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो वाला वीडियो हम लोग डेफिनेटली लाएंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है अब, ओके? फर्स्ट वर्ड इज ओवेशन। हो सकता है ये देखने में थोड़ा सा नया लगे, बट द सिनोनिम्स आर नॉट दैट वे डिफिकल्ट। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अनजान शब्द नहीं है, नया शब्द नहीं है। हमारे सामने वर्ड्स हैं प्रिपरेशन, सेंज्योर और अपलॉज, दोनों हैं, दोनों आप लोगों को पता है, मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं। और क्रिएशन भी यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला वर्ड ओवेशन। व्हाट इज ओवेशन? ओवेशन, ठीक है, ओवेशन है तो आप लोग को समझ में आ रहा है, नाउन है। ओवेशन क्या है? ओवेशन का मतलब होता है प्रेज, ठीक है? PRAISE, प्रेज यानी कि प्रशंसा, ओके? एक हमारा वर्ब होता है, प्रेज हमारा वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अगर वर्ब होगा तो एक्शन करना यानी प्रशंसा करना, और अगर नाउन होगा तो उसका मीनिंग होगा सिर्फ प्रशंसा, ठीक है? हाँ अनिल, आई नो, आई अग्री। और हम लोग नहीं कर पाए, इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर मैं ले आती, मतलब मेरे को चाहिए कि द बेस्ट बताऊँ ना मैं आप लोगों को, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा रुकवाया है, ठीक है? चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा ओवेशन, और ओवेशन का मतलब होता है प्रेज, और ये है एक नाउन, ठीक है? अगर ये एक वर्ब होता तो हम लोग लिखते हैं प्रेज का एडमायर, हम लोग लिखते हैं प्रेज करना, एडमायर करना, अपलॉज करना, एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, है ना? लेकिन हम लोग के सामने वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होता तो हम लोग लिख देते हैं एक्नॉलेज, अप्रिशिएट। अभी मैं ये सारे लिख रही हूँ, अभी हम इसी को नाउन बनाएंगे आपके सामने, ठीक है? लॉड करना, अपलॉड करना, और बताइए एक्सटोल करना,
यूलोजाइज करना, ठीक है, और अपने पैनिजायरिंग, ठीक है, ये सारे वर्ड्स बताना है, कॉम्प्लीमेंट करना। अब हमें क्या बनाना है, इसको पहले नाउन बनाना है। अच्छा, ओवेशन का यहाँ पे आंसर आप लोगों ने, किसी ने मुझे बोला था मैम पहले आंसर बता दिया करें, तो अपलॉज जो है हमारा ये हो गया इसका आंसर। अपलॉज यानी तारीफ यानी प्रशंसा, ये नाउन है। वर्ब हमारा ये वाला होगा गाइस, है ना, तो अपलॉड का वर्ब बनाएंगे लॉज, ठीक है, और लॉर्ड हम यहां से हटा देंगे। अप्रिशिएट का क्या करेंगे, अप्रिशिएशन। एक्नॉलेज का एक्नॉलेजमेंट, एडमायर का एडमिरेशन, ठीक है, ये सब नाउन बनता जाएगा अभी। एडमिरेशन, एक्सटलमेंट होता है, नाउन बन जाता है, ठीक है, एक्सटलमेंट नाउन बन जाता है। तो हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। इसी तरीके से अक्लेम, सारे वर्ड्स लिखते जाइए। अक्लेम माने क्या होता है, प्रशंसा करना। ट्रिब्यूट, प्रशंसा, है ना, ये सब प्रशंसा के लिए आता है। ट्रिब्यूट यानी अक्लेम यानी प्रशंसा। चियरिंग, ठीक है। लॉर्ड का क्या करेंगे, लॉर्ड को भी नाउन बना दो। लॉडेशन, लॉडेशन तारीफ, इन सब का मतलब है तारीफ। ये सब तारीफ करना नहीं है, ये सब तारीफ करना नहीं है, ये सब तारीफ है, ठीक है, सारे ये तारीफ है। तारीफ करना इज वर्ब, तारीफ करना, प्रेस करना, अपलॉड करना, लॉज करना, एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, प्रेस करना और एक्सटल करना, एक्नॉलेज करना। कुछ और वर्ड्स मैं भूल रही हूँ, आप लोग बताइए कुछ वर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है जो हम लोग जनरली करते हैं वो नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, एक दिन पहले पता चल जाएगा तो आप उतने सीरियसली नहीं लोगे। सीरियसली लो, इसी कारण से इस सेशन को ऐसा रखा गया है। बहुत अच्छा है, 2-3 दिन देख लिया आप लोगों ने, कोई परेशानी समस्या नहीं हो रही, ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है। चलो, ये सब नाउन है बेटा। कॉम्प्लीमेंटेशन, नहीं कॉम्प्लीमेंट ही नाउन होता है। कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट, एक सेकेंड, आई वाला कॉम्प्लीमेंट में MENT लग रहा है ना, ये खुद नाउन है, तो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहला हो गया हमारा, अब मैं इसको हटा दूं क्या, शुड आई रिमूव रोहित? कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं, कॉम्प्लीमेंट में MENT लगा हुआ है, तो MENT लग के नाउन ही बनता है। जैसे एक्नॉलेजमेंट मैंने लिखा था अभी कहीं पे, गिरा, एक्नॉलेजमेंट MENT, एक्सटलमेंट MENT बन के नाउन ही बनता है, तो कॉम्प्लीमेंट ही लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, हटा रही हूं मैं इसको। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अब हमने देख लिया ओवेशन यानी तारीफ, जिसका आंसर होगा अपलॉज। अब हम आते हैं प्रिपरेशन। व्हाट इज प्रिपरेशन? अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और शन लगा हुआ है, सारे नाउन है। प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर, इसका मतलब क्या है, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर करना, अगर एक्शन होता तो प्रिपेयर करना, कंस्ट्रक्ट करना, फॉर्म करना, लेकिन अब हमारे सामने तैयारी है, नाउन है, तो हम क्या करेंगे, सारे वर्ब को नाउन बनाते हुए चलेंगे। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस करना तो प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्रिएट करना तो क्रिएशन, ठीक है, अन लगा दिया, केवल शन लगा दिया, नाउन बन गया, ठीक है। डिवाइस करना होता है वर्ब, डिवाइस करना, ठीक है, तो डिवाइजिंग, नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइजिंग कर देंगे, ING, क्योंकि जीवन भी नाउन होता है, तो ये रहा डिवाइजिंग। ये सब क्या है, इन सब का मतलब है तैयारी करना, बनाना, डेवलप करना, ग्रो करना, राइट। कंस्ट्रक्शन, कंपोज करना भी एक होता है, कंपोज करना यानी बनाना, तो कंपोजिंग लिख दो यहाँ पर, राइट। फॉर्म करना तो फॉर्मिंग लिख दो, बनाना कोई चीज को। मेक करना तो मेकिंग लिख दो। क्रिएट करना क्रिएशन या क्रिएटिंग, ठीक है, दोनों हो सकता है। डिवाइस करना, फॉर्म करना, डेवलप करना तो डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्रिएशन का भी कर रहे हैं हम लोग साथ साथ में, क्रिएशन प्रिपरेशन दोनों सेम ही वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। क्रिएशन, प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन। एक और वर्ड होता है बेटा फैशन, फैशन नहीं, फंक्शन, फंक्शन होता है, फंक्शन यानी काम, तो काम करना, ग्रो करना, फंक्शनिंग, राइट, तो फंक्शनिंग भी यहाँ पर हो सकता है। ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स प्रोडक्शन के सिनोनिम है। हाइटन करना, ठीक है, हाइटनिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि नाउन बनाएंगे ना हम इसको, तो हाइटनिंग कर सकते हैं, राइट। तो
ये सारे क्या है, ये सब प्रोडक्शन के, क्रिएशन के, प्रिपरेशन के, तैयारी के, ग्रोथ के, एक्सिलरेशन, यस एक्सिलरेशन हो सकता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सिलरेट होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, तो उसी में शन लगा देंगे, एक्सिलरेशन। और कोई वर्ड जो मुझसे छूट गया है आप जरूर बता दें, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट पे, बिल्ड करना भी होता है ना, एक बिल्डिंग, यस, क्रिएट, फॉर्म, डिवाइस, कंपोज, मेक, डेवलप, ग्रो, बिल्ड। और कोई वर्ड अगर रह गया हो तो प्लीज ऐड करवाएं गाइस, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो कितने वर्ड्स हो गए प्रिपरेशन के, कम हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड्स हो गए प्रिपरेशन के, 14 ओवेशन के हो गए होंगे, 14 15 है ना। अब हम लोग चल रहे हैं इस पे, सेंज्योर पे, ठीक है, बाकी सारे हो गए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमारे सामने वर्ड है सेंज्योर। अगर हम लोग सेंज्योर बोलते हैं, अगर हम सेंज्योर कर रहे हैं किसी को, तो सेंज्योर करना यानी क्या होता है, आलोचना करना। क्या करना, आलोचना करना। अभी हमने कल परसों कंडेम हमारे सामने वर्ड आया था, उसमें हमने इसको कर लिया है, लेकिन क्योंकि आज वापस से हो गया तो वापस प्रोलिफरेशन, यस ऐड कर लीजिएगा बेटा, प्रोलिफरेशन, वेरी गुड। हाँ अब देखो सेंज्योर वर्ड आ गया है, हमने परसों ही किया, तो मैं पहले चाहूंगी आप लोग को जितने याद है सेंज्योर के, आलोचना के, वेरी गुड एम सिंह, मैं यही बोल रही थी कि आप लोग लिख के दो, और इन्होंने लिख दिए हैं सारे, वही वर्ड्स है जो हम लोग बोर्ड पे लिखने वाले। स्टिल मैं भी लिख देती हूँ एक बार। अगर मैं सेंज्योर करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, किसी को क्रिटिसाइज करती हूँ। क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना, ठीक है। अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम उसको चाइड कर रहे हैं, यानी उसको आलोचना कर रहे हैं, उसको विलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं। कंडेम करना बिल्कुल सही है, लेकिन आज मैं कुछ अलग वर्ड भी लिखने वाली हूँ, ठीक है, जो हम लोग जनरली लिखते हैं उससे अलग, सो दैट आप अपने डिक्शनरी में और वर्ड्स ऐड कर सके। देखो हैरंग वर्ड आता है एग्जाम में, हैरंग करना, हाँ हैरंग करना हो गया, और क्या हो गया, रिप्रोच करना, बैश करना, बैश करना, रिप्रोच करना, ठीक है। अभी मैं वो वाले वर्ड्स लिखूंगी जो पुराने हैं, जो यहां पर लिख दिया है, ठीक है। रिप्रोच करना, एक और वर्ड होता है रिप्रूफ करना, एग्जैक्टली हाँ, रिप्रूफ करना, ठीक है, रिप्रूफ करना। और क्या करना होगा, हैरंग करना। इसी तरीके से एक वर्ड होता है रीवाइल करना, विलीफाई से भी बना हुआ ये वर्ड है, ठीक है। एडमॉनिश करना, ये वो वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने परसों नहीं लिखे थे, ठीक है, इसलिए मैंने आज लिखे हैं। ये वर्ड्स भी एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग नॉर्मल वर्ड्स लिख लेते हैं जो हमें आते हैं, जो हम लोग खूब सारे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है, अगर हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को डिनाउंस करते हैं, है ना, डिनाउंस करते हैं, किसी को डीग्रेड करते हैं, किसी को डाउनग्रेड करते हैं, है ना, करते हैं ना, डीग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, किसी को डीफेम करना, किसी को डीफेम करना, किसी का नाम खराब करना। डीफेम कर रहे हैं यानी उसको नाम, उसका हम क्या कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से उसको डी वैल्यू कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डी वैल्यू कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम, सारे वर्ड्स एक एक वर्ड्स आने चाहिए बेटा सबको। एक्सोनरेट बोल रहे हैं ना शायद, एक्सोनरेट, हाँ एक्सोनरेट सही वर्ड है यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं हम लोग, लैम्बेस्ट कर सकते हैं, चेस्टाइज लिख दिया क्या, नहीं, चेस्टाइज कर रहे हैं, कास्टिगेट कर रहे हैं। और कोई वर्ड है तो बताइए बेटा जो रह गया हो, जो हम लोगों ने नहीं लिखा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, डिफेम हो गया बेटा, है ना, रेप्रीहेंड करना, हाँ रेप्रीहेंड, लैम्बेस्ट होता है, स्पेलिंग ये रहा, LAMBEST, है ना, क्या लिखा था अभी किसने, डिफेम हो गया है, लैम्बेस्ट, रेप्रीहेंड, हाँ रेप्रीहेंड लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात देखिए, एक मिनट को रुकिए और स्क्रीन पे जितने वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स को देखिए। इनमें से सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में 100% आते हैं, 100% आते हैं। हाँ, रिब्यूक, रिप्रीमेंड, स्कोल्ड नहीं लिखा है, राइट, रिब्यूक, रिप्रीमेंड, स्कोल्ड नहीं लिखा है, बोर्ड पे जगह भी नहीं बची अभी, है ना। रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, चाइल्ड करना। एक और वर्ड आया था कल मेरे सामने, इसी का ही सिनोनिम था, शायद वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लैम्बेस्ट, डेनिग्रेड, हाँ डेनिग्रेड करना भी होता है। ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, कहाँ लिखूं अब मैं, ह्यूमिलिएट, अब आप समझ जाएंगे ना, ह्यूमिलिएट, इंसल्ट,
ये वर्ड्स बिल्कुल याद होने चाहिए टिप्स पे, क्योंकि इसके जो सिनोनिम है ना ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। गुड मॉर्निंग डियर, आप लेट हो गए तान्या थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलो, तो कितने सिनोनिम्स हमने लिखे हैं सेंज्योर के। अगर हम सेंज्योर करते हैं तो हम किसी की आलोचना, किसी की निंदा, किसी की इंसल्ट करते हैं। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम उसको डांट के कर सकते हैं, या फिर हम उसको उसके सामने ही उसकी इंसल्ट करके कर सकते हैं। ह्यूमिलिएट होता है, बिल्कुल होता है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमिलिएट करना क्या होता है? निंदा करना, इंसल्ट करना, है ना। तो जब ह्यूमिलिएट होता है तो उसी तरीके से क्रिटिसाइज, बैश, चाइड, रिप्रोच, विलीफाई, रिप्रूव, हैरंग, रिवाइल करना, एडमॉनिश करना, डिनाउंस करना, डिग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, डिफेम करना, डिवैल्यू करना, रिब्यूक, स्कोल्ड करना, रेप्रीहेंड करना, कास्टिगेट करना, इंसल्ट करना, एक्सोनरेट करना, लैम्बेस्ट करना, चेस्टाइज करना, ह्यूमिलिएट करना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? एकदम दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए। बहुत सारे, और ये सारे आते हैं, इसके तो बहुत ज्यादा आते हैं। एक सेंज्योर के, एक अपलॉड यानी प्रेज यानी तारीफ के बहुत ज्यादा आते हैं, और एक आते हैं सोशिएबल, अफेबल, उसको भी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, सब कुछ एकदम लर्न होना चाहिए, और सुनने से बहुत जल्दी हो जाता है, मैं इसीलिए सुनाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो अब मैं हटा रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट ये रहा हमारा, देखो एक मिनट, सारे हो गए ना? ओवेशन, प्रिपरेशन, सेंज्योर, अपलॉज, क्रिएशन। अब ओवेशन का मतलब होता है तारीफ, सिनोनिम इसका ये होगा, एंटोनिम इसका ये होगा। हम सिनोनिम एंटोनिम एक साथ लेते हुए चल रहे हैं। सिनोनिम के हमने सारे सिनोनिम्स कर लिए, एंटोनिम के हमने बहुत सारे कर लिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप जरूर करें। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज प्रीफर्ड। यहाँ पे वर्ड है फियर्ड, फेवर्ड, अडोर्ड, कंपेयर्ड। अगर हम प्रिफर करते हैं तो किसी को क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं तो किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ठीक है ना, एक्सोनरेट नहीं होगा यहाँ पर, आरोप से, हाँ, एक्सोनरेट करना तो राइट, एक्सोनरेट करना, अबॉलिश करना होता है। ओके, हटा दो भाई, हटा दो, एक्सोनरेट हटा दो, बिल्कुल सही है। फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज, दैट इज एक्सोनरेट, बिल्कुल सही है। हटा दो एक्सोनरेट यहाँ से क्विकली। हाँ, अब देखिए बेटा जी, यहाँ पे हमारे सामने वर्ड है प्रिफर। अगर हम किसी चीज को प्रिफर करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? थोड़ा सा पसंद करते हैं, है ना, थोड़ा उसको प्राथमिकता देते हैं। पसंद करना, प्राथमिकता देना किसी चीज को। ठीक है ना, किसी चीज की तरफ झुकना, प्रेफर करना है, नहीं मुझे ये पसंद है तो मैं ये लूंगी। आप अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप रेड कलर प्रेफर करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको रेड वाला पसंद है, तो प्रेफर करना यानी पसंद करना या किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये होता है प्रेफर करना। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दें। देखो बेटा, प्रिफर्ड लिखा हुआ ना, ईडी लग जाता है, इसको हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म मान सकते हैं, या कई बार एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, पर आप वर्ब मानिए, केवल प्रिफर शब्द से ही कर लीजिए। प्रिफर करिए, सबको ना ईडी हटा के ही पढ़ लीजिए तो आप ज्यादा अच्छा होगा। अडोर करना यानी क्या होता है? अडोर करना यानी लाइक करना, पसंद करना होता है, और फेवर करना यानी किसी का पक्ष लेना, फेवर करना, राइट। तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, लाइक, डिजायर्ड, फेवर्ड, विज। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है? सिनोनिम करना है। अब आइए सिनोनिम करते हैं हम लोग। प्रिफर करना, सबसे पहले प्रिफर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मैं प्रिफर कर रही हूँ, मैं इसी को चुन रही हूँ, मैं इसको फेवर कर रही हूँ। तो प्रिफर करने का सबसे पहला वर्ड फेवर करना होता है। ठीक है, चूज करना, इलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, ऑप्ट करना, इन सबका मतलब क्या होता है? इन सबका मतलब होता है चुनना। सबका मतलब क्या होता है? चुनना। ठीक है, चूज करना, इलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, ऑप्ट करना, सबका मतलब होता है चुनना। ठीक है, इसी तरीके से पिक करना, अभी किसी ने लिख दिया चुनना, वोट करना यानी किसी को चुनना, है ना, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए चुनने वाले। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारे सामने वो ये आता है, ये नहीं आता है। अडोर करना क्या होता है? बेबी को हम अडोर करते हैं। अडोर करते हैं यानी कि क्या करते हैं? लव करते हैं। अडोर करते हैं, लव करते हैं। तो ये नहीं आया ना यहाँ पे, इसलिए अडोर इसका राइट आंसर नहीं होगा। हाँ जी, प्रायोरिटी देना यानी प्राथमिकता देना, किसी को फेवर करना। जैसे कि आपको मान लो ए लेना है या बी लेना है, नहीं मैं तो ए को चुनूंगी, तो मैंने ए को ऑप्ट कर लिया, मैं तो ए को प्रेफर करूंगी, यानी मैंने ए को ही प्राथमिकता
दिया, ठीक है। नहीं, अपॉइंट नहीं, अपॉइंट करना क्या होता है, अगर मैंने तुम्हें अपॉइंट कर दिया है तो मैंने तुम्हें कोई पोस्ट दे दी, मैंने तुम्हें फेवर नहीं किया है वहां पे, ठीक है। इलेक्ट हो सकता है, चुनना, ठीक है। अपॉइंट कई बार अलग भी हो जाता है, इसलिए। अब देखो, अब हम आते हैं इसी के एक और सिनोनिम पे, है ना। अभी हम और किसी को कर ही नहीं रहे, सिर्फ हम इसी को कर रहे हैं अभी, प्रिफर को। तो प्रिफर यानी दोनों मीनिंग हो गए, पसंद करना या प्राथमिकता देना या चुनना, राइट। अब ये जो चुनना है वो तो वहां पे हमने कर लिया, अब पसंद करना। तो प्रिफर करते हैं तो हम किसी को लाइक करते हैं, हम किसी को विश करते हैं, हम किसी को डिजायर करते हैं, ठीक है, डिजायर करते हैं। यर्न करना, यर्न करना भी यही होता है, डिजायर करना, चाहना। क्रेव करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना होता है, क्रेव करना, यर्न करना, डिजायर करना, विश करना, लाइक करना, किसी चीज को खूब ज्यादा चाहना। अब इस जब हम किसी को खूब ज्यादा चाह रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, वांट कर रहे हैं। चाहना यानी वांट होता है, तो वांट लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब चाहना हो गया। प्रिफर करना, यार आई जस्ट वांट हिम, आई प्रिफर हिम, समझ रहे हैं, एक ही तरीके की बात हो गई। तो दोनों सेंस हो गए। अब प्रिफर का एक और सेंस होता है, अभी एग्जाम में क्या आया था, स्टेनो में आया था टेंड। क्या आया था, टेंड होना। टेंड होना यानी किसी की तरफ झुकना होता है, किसी की तरफ इनक्लाइन होते जाना, किसी की तरफ खिंचते चले जाना। तो इनक्लाइन होना, टेंड होना, किसी की तरफ झुकना होता है। किसी को अगर आप प्रिफर करेंगे, किसी को आप प्रिफर करेंगे तो आप उसकी तरफ झुकेंगे, टेंड करेंगे। ये आया था अभी स्टेनो में, अभी के एग्जाम में आया स्टेनो में। तो इन स्टेनो में आया है, इसका मतलब क्या होता है, किसी की तरफ झुकना, किसी को चुनना, ठीक है। तो ये सारा हमारा सिनोनिम हो गया प्रेफर, दोनों तीनों सेंस। प्रेफर यानी क्या होता है, प्रेफर यानी होता है चुनना, तो ये रहा चुनना। प्रेफर यानी होता है किसी को प्राथमिकता देना, तो ये रहा फेवर करना, प्रेफर करना, या किसी को पसंद करना, तो ये रहा पसंद करना। और कई बार होता है प्रेफर करना यानी किसी की तरफ झुक जाना, पसंद करते करते झुक जाना उसकी तरफ, वही वाला सेंस हो जाता है। तो टेंड इंक्लाइंड है ना, झुक जाना किसी तरफ, यस एकदम सही है गाइस, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, प्लीज प्लीज। एसएससी में ये वाला वर्ड आया अभी वाले में, है ना। हाँ अभी मैं बताना भूल गई आप लोगों को, एक बार ये बोर्ड क्लीन हो करके फिर मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी। टेंड का टेंडर से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। टेंड माने क्या होता है, झुकना, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति टेंडर है, टेंडर है तो कैसा है, स्वीट है, लविंग है, काइंड है ना, जेंटल है, और कैसा है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, स्वीट सा है, क्यूट सा है ना, कंपैशनेट सा है, वो लविंग सा पर्सन है टेंडर। तो कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, राइट। चलो अब एक मिनट में एक और बात बताती हूँ, मैं अब हटा रही हूँ इसको, आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज जो मुझे बतानी थी आप लोगों को 19 में, देखो बेटा अभी जो एग्जाम हुआ ना, स्टेनो का ही याद है क्योंकि अभी हुआ ही है। ये दोनों वर्ड स्टेनो में आए हैं, कंडेम, अपलॉज, है ना। अपलॉज तो खुद ही आ गया, अपलॉड बन के आया था, और कंडेम आया था। कंडेम अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही करा है। और ये सारे वर्ड्स, हालांकि ये वर्ड्स कौन से हैं, CGL 2019 में आए हुए कर रहे हैं अभी तो हम, है ना। फिर हम लोग CHSL ले लेंगे, फिर हम लोग स्टेनो ले लेंगे। वर्ड्स तो यही रहने, कोई पलटेगा नहीं। MTS ले लेंगे, CPO ले लेंगे, कोई भी ले लो, मेंस ले लो, प्री ले लो, कोई भी ले लो, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वर्ड्स बदलते ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो क्यों आए हैं ओम प्रकाश चौधरी, इतने अच्छे सेशंस हो रहे हैं आप यहाँ पे। बाकी लोग प्लीज बताइए वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस, जो यहाँ पे हो रहा है ना वोकैबुलरी, वो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं करवाया जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। इसलिए मैं इतना कह रही हूँ कि मिस मत करिए इन सबको, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना सब रिपीट होते हैं। तो आप इन सेशंस को इस तरीके से देखिए कि आप अगर वोकैबुलरी को मतलब प्रॉब्लम से छुटाना चाहते हैं तो इस सेशंस को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, नोट नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं नोट कर पाते अनिल, करना चाहिए बेटा, आप तो कर सकते हो, बोल रही हो तो मैं करूं। चलो अब हमने ये वाला वर्ड कर लिया, इसका आंसर हो गया ये। अब ये 2 वर्ड हम लोग कर चुके हैं, अब इनमें से हम तीसरा वर्ड लेंगे, ठीक है। यहां से ले लेते हैं फियर। फियर यानी क्या होता है, फियर यानी क्या होता है, फियर यानी डरना, ठीक है। तो अगर आपको, आप फियर्ड हैं, ये तो एडजेक्टिव हो गया, फियर वर्ब नहीं होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। फियर्ड है यानी कि आप कैसे हैं, डरे हुए हैं, कैसे हैं, डरे हुए हैं, यानी आप कैसे हैं, फियरफुल हैं, कैसे हैं, फियरफुल हैं यानी डरे हुए हैं, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड क्या हो गया, आप अफ्रेड हैं यानी आप डरे हुए हैं। और आज थोड़ी ठंड ज्यादा है, ठीक है, तो आज पेन चल नहीं रहा है प्रॉपरली। अफ्रेड है, डरे हुए हैं, फियर्ड है, ठीक है, डरे हुए हैं।
तो अब देखो, आप डरे हुए हैं तो आप कैसे हैं? स्केयर्ड है, डर गए ना आप, डरे हुए हैं, स्केयर्ड है। और कैसे हैं? बताओ बताओ बताओ, सिनोनिम्स बताओ। अफ्रेड है, देखो ड्रेड भी होता है, ड्रेडफुल या ड्रेड या ड्रेडफुल दोनों लिख सकते हो, ठीक है। आप ड्रेडफुल हैं, आप टेरिफाइड हैं, डर गए ना, आप टेरिफाइड हैं, बोलते जाओ, अरे आएंगे सिनोनिम, आते हैं एग्जाम में। आप कैसे हैं? आप फ्राइटफुल हैं, आता है एग्जाम में फ्राइटफुल, ठीक है, फ्राइटफुल आता है एग्जाम में, आप फ्राइटफुल हैं। इसका स्पेलिंग फ्राइटफुल देखिएगा जरा एक बार। मीक शाय अभी बोलते हैं, मीक शाय हो जाएगा, हॉरिफाइड नहीं होगा क्या? फ्राइटफुल में ई नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, अब सही। हाँ, आप कैसे हैं? हॉरिफाइड हैं। देखो एक मिनट बेटा, मीक डोसाइल मत लिखो अभी, इसका मतलब क्या है? आप डरे हुए हैं। क्या हो गए आप? डरे हुए। और मीक डोसाइल का मतलब क्या होता है? आप मीक हैं, आप टिमिड हैं, आप डोसाइल हैं, आप मॉडेस्ट हैं, है ना। तो आप क्या है? आप डरपोक हैं, ठीक है, डरपोक हैं। कर सकते हैं हम इसको वैसे, मीक डोसाइल हो सकता है, कई बार नियर सिनोनिम में आ जाता है, राइट, बिल्कुल सही। चलो लिखते हैं, मीक है, डोसाइल है, मॉडेस्ट है, इसके खूब सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं। चलो आप इसके लिखो, पहले मैं इसके लिख देती हूँ यहाँ पर। मीक डोसाइल के बताओ। कावर्ड है, बिल्कुल सही, कावर्डली होगा। हाँ, पेट्रीफाइड है, बिल्कुल सही, पेट्रीफाइड हो जाएगा, डरे हुए हैं। कोई ऐसा वर्ड हो ना जो आप लोगों ने नहीं सुना या नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे बताइएगा कि हाँ ये नहीं सुना है। पैनिक है, ट्रेम्बल्ड है, ट्रेम्बल यानी डर जाना होता है, ट्रेम्बल विद फियर, कांपना, तो कांपना ट्रेम्बल्ड, ठीक है, डरने के लिए आता है। इतने हो गए ये डरे हुए हैं। अब मीक पे आते हैं। मीक है, डोसाइल है, मॉडेस्ट है, कॉय है, शाय है, कॉय है, डिफिडेंट है। और बताइए इसके वाले, ये बहुत आता है, देखो डोसाइल आता है एग्जाम में, अभी आया स्टेनो में, स्टेनो में ये आया और मॉडेस्ट आया, दोनों आया अलग अलग दिन में, ठीक है। मैलिस कैसे आ गया यहाँ पे? मैलिस कैसे आ गया? टिमरस आ सकता है। मैलिस कैसे आया ये बताओ? टिमरस तो आ गया, मैलिस कैसे आया? मैलिस यानी क्या होता है? किसी के लिए इलविल रखना मन में, ठीक है। हाउ इज प्रैक्टिस बैच गोइंग? प्रैक्टिस बैच बहुत अच्छा चल रहा है। देखो प्रैक्टिस बैच तो टॉपिक वाइज होता है ना, वहाँ पे हम लोगों ने कॉमन एरर, हम लोग हर रोज अलग अलग करते हैं। कल हमने सिनोनिम्स किए थे वहाँ पे, क्वेश्चंस के, है ना, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस की, और हम लोगों ने कॉमन एरर कर लिया, इंप्रूवमेंट कर लिया, फिलर्स कर लिया, अच्छा चल रहा है। जो लोग वहाँ हैं उन लोग से पूछ लीजिए आप बेटर, मैं खुद की तारीफ तो करूंगी नहीं फिर यहाँ पे खड़े होके, है ना, बट सेशन इज गोइंग ऑन। जो प्रैक्टिस का बैच है ना बच्चों को, वो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैलिस नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ, हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी, कहां से आ गया यहाँ पे? ये कौन से वर्ड्स लिख रहे हो? ठीक है, चलो इतने बहुत है इसके। ये फियर के हो गए, और फियर के जो एग्जाम में आते हैं मैं उनको एक बार पहले बता देती हूँ। अफ्रेड कभी कभी आता है, बहुत कम। टिमोरस आ सकता है, ये तो आते ही आते हैं, इनको पता नहीं क्या है एग्जाम में आने का शौक। पैनिक, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, हॉरिबल, इनफ्लेक्सिबल क्यों लिख रहे हैं? इनफ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है? यील्डिंग, है ना। इनफ्लेक्सिबल क्या होता है? जो अनयील्डिंग हो, जो रेजिस्टेंट हो, जो फर्म हो, जो जिद्दी हो, स्टबर्न हो, एडमेंट हो। कल किए तो थे, कंफ्यूज मत हो बेटा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब इसको हटाते हैं। अब आते हैं हमारे एक और वर्ड पे जो बच गया यहाँ पे, अडोर। अगर हम किसी को अडोर करते हैं, बच्चे को क्या करा जाता है? अडोर किया जाता है। अगर अडोर किया जाता है तो उसको क्या किया जाता है? लव किया जाता है। अडोरेबल होते हैं ना, अडोरेबल है, द चाइल्ड इज अडोरेबल। अडोरेबल है चाइल्ड, इसका मतलब क्या हो गया? लविंग चाइल्ड है। अडोरेबल है यानी लवेबल है, ठीक है। तो लविंग, अडोर्ड अगर है कोई, अडोर करना क्या होता है? लव करना। अडोर करना यानी किसी को लव करना होता है, ठीक है। तो अडोर करना, लव करना, और लव करना तो लाइक करना, और लाइक करना तो फॉन्ड करना। किसी चीज के आप शौकीन हो जाते हैं ना, तो फॉन्ड करना, पसंद करना उसको खूब ज्यादा। और क्या करना? चार्म करना, चार्मिंग बेबी, समझ रहे हो। मैं सारे वो वर्ड्स लिखूंगी जो अडोरेबल के सिनोनिम में। अडोरेबल तो उसी तरीके से अडोरेबल है, लवेबल है, लाइकेबल है, फॉन्डिंग है ना, फॉन्ड है, फॉन्ड ऑफ होता है किसी को, ठीक है। तो ये वर्ड्स यहाँ पे आने वाले हैं।
जिसको आप रैलिश करते हैं तो रैलिश्ड है, चार्मिंग कर दीजिए, ठीक है, रैलिश्ड है। और क्या है, कीन है, जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, अपने तरफ से बताइए। प्रीडायलेक्शन, ओके, प्रीडायलेक्शन हो सकता है। एक होता है डियर, है ना, डियर करना, डियर तो हमारा वो होता है डियर फ्रेंड कैसे हो, इसी का ही एक वर्ब बनता है, एंडियर करना, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना, तो एंडियर यहाँ पे आ जाएगा, एंडियर करना, कीन करना, लैलिश करना, चार्म करना, फॉन्ड करना, लाइक करना, अडोर करना, चार्म करना बोल रहे हैं तो आईएनजी हटा देती हूँ, ठीक है, चार्म करना, फॉन्ड करना, लाइक करना, अडोर करना, लव करना, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं अडोर के, पसंद करने के, राइट, पसंद करने के वर्ड है। अफेक्शनेट, यस, अफेक्शन, एक्चुअली नाउन तो अफेक्शन होगा, और अफेक्शनेटेड, अफेक्शनेटेड लिखो, अफेक्शनेटेड है ना, तब जाके ये इसका सेम बनेगा, अफेक्शनेट करना हो जाएगा वर्ब। ये कैसा है, ये एडजेक्टिव बना के, तो लव, अडोर, इसको हम अगर एडजेक्टिव बनाए तो लव्ड, अडोर्ड, लाइक्ड, फॉन्डेड, फॉन्ड ही रखना इसको, चार्मिंग या रैलिश्ड या कीन्ड, एंडियर्ड, इस तरीके से कर दो, सब एकदम सेम बन जाएंगे। बाकी हम लोग ईडी हटा के पढ़ना चाहिए, राइट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल नहीं, एमिएबल कौन होते हैं, जो अडोरेबल हो, राइट, इनका वर्ब नहीं बना रहे हम यहाँ पे, चेंज कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचता है कंपेयर। अगर हम किसी को कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। देखो लोग आते जाते रहते हैं, आई डोंट नो, नहीं, आई डोंट नो व्हाई, लोग क्या करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ये आते जाते वाला सेशन नहीं है, पढ़ना है तो आओ और रुको, पूरा देखो इसको ना। कंट्रास्ट करना, कंपेयर करना क्या होता है, कंट्रास्ट करना, तुलना करना, ये अच्छा है वो खराब है, ये होता है हमारा कंपेयर कंट्रास्ट। इसी को बोलते हैं अंतर निकालना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है, अंतर निकालना यानी डिफरेंशिएट करना, कंट्रास्ट करना। और क्या होता है कंट्रास्ट करना, एनालॉजी करना, एनालॉजी करना, एनालिटिकल करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, उसी को बोलते हैं। और क्या करना, मैच करना, तुलना करना, कंपेयर करना, ठीक है, मैच करना, तुलना करना। और क्या कर सकते हैं, इक्वेट करना, यस, इक्वेट करना, इक्वेट करना यानी समानता निकालना या फिर असमानता निकालना, इक्वल है या नहीं है वो निकालना, ये होता है कंपैरिजन, ठीक है। कॉम्पीट करना, एग्जैक्टली, कॉम्पीट करना। और कोई वर्ड है तो आप बताइएगा। देखो, कंट्रास्ट करना, डिफरेंशिएट करना, एनालॉजी करना, मैच करना, इक्वेट करना, कंपेयर करना, कॉम्पीट करना, ठीक है, ये सारे वर्ब्स हैं इसके। अडोरेबल क्यों नहीं होगा, अडोरेबल हो सकता है, देखो, पर ये अडोर्ड है ना, मैंने बोला इसको वर्ब बना के पढ़ो, अडोर करना, लव करना, लाइक करना, चार्म करना, कीन करना, डिजायर करना, वो वाला बोला। हाँ, इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली हो सकता है। वॉन्डरिंग सोल, हाँ आई नो वॉन्डरिंग सोल, बट इट इज़ नॉट अ टाइम टू वॉन्डर। अभी आपके पास 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने भी आपके एग्जाम के लिए, ये शिद्दत वाला टाइम है, इसको आप लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैसे इन लोगों को हम समझाएं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा, अगर अभी आप लोगों ने इनमें अपना समय निकाल दिया ना, इनमें अपना समय लगा दिया, तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। और एग्जाम बहुत दिनों के बाद है, तो अगर दोबारा सुन लेंगे सेशन को तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, कॉन्ग्रुएंट करना, एनालॉजाइज करना, एनालॉजाइज नहीं, एनालॉजी है, एनालॉजी करना यही होता है। अच्छा, एनालॉजी, एनालॉजाइज कर रहे हैं, सही बात है, वो बना देंगे ना, हाँ ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा 20। अब हम चलते हैं 21 पे, जो हमने सबने आता है। डिसलाइक्ड है, डिसगस्टेड है, डिसग्रेस्ड है, डिसहार्टन्ड है, डिप्रेस्ड है। कौन सा वर्ड इसका आंसर होगा, आंसर कौन सा वर्ड होगा, सबसे पहले तो ये बताइए। और सुंदर, ये हमारा जो है यहाँ पे 21 नंबर पे, ये बहुत अच्छा है। अगर हम किसी को डिसहार्टन कर देते हैं, ठीक है, अगर देखो किसी ने आपको कहा वाओ यू आर रियली प्रिपेयरिंग वेल, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, कीप इट अप, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप कैसे हो जाते हैं, क्वारंटाइन का समन्वय में आइसोलेशन होगा। यस, कल करवाया तो था मैंने प्रैक्टिस सेशन में क्वारंटाइन, ये अब आ रहे हैं एग्जाम में, यही वाले वर्ड्स है ना। तो क्वारंटाइन मैंने करवाया था कल के एग्जाम, उसमें प्रैक्टिस सेशन में करवाया था। आइसोलेशन ही होगा क्वारंटाइन का, ठीक है। हम बात कर रहे थे, अब से आएंगे बेटा, ठीक है, अब से आएंगे। मैंने कल किया है, उसमें पीडीएफ में आंसर लगाया है, विल ट्राई कि सब में आ जाए, ठीक है, कोशिश करूंगी, पर मेरे पास कोई और मेंबर नहीं है,
और आंसर लगाने का टाइम नहीं होता मेरे पास, इसलिए नहीं लगवा पाती हूँ। आंसर क्या लिखा आप लोगों ने? डिसगस्टेड, डिप्रेस्ड। कंफ्यूज हो गए ना? डिप्रेस ही होगा। अगर किसी ने आपको डिसहार्टन कर दिया तो उसने आपको क्या कर दिया? दिल तोड़ दिया, और आप कैसे हो गए? डिप्रेस्ड हो गए, सैड। कैसे हो गए? सैड, मोरोस, डिजेक्टेड, है ना? ये डिप्रेस किस सिनोनिम है? सैड हो गए, मोरोस हो गए, ग्लूमी हो गए, डिसहार्टन हो गए, ठीक है? ग्लूमी हो गए, सैड। ग्लूमी के दो मीनिंग होते हैं, डल एंड इंटरेस्टिंग भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिसहार्टन। अगर किसी ने आपको डिसहार्टन कर दिया, वर्ब तक ही पढ़ेंगे, ईडी लगा के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अगर किसी ने आपको डिसहार्टन कर दिया तो आपको क्या कर दिया? रोक दिया किसी काम को करने से, तो डिसकरेज कर दिया। अगर किसी ने आपको डिसकरेज कर दिया तो और क्या कर दिया? डिसुएड कर दिया। क्या कर दिया? डिसुएड कर दिया। परसुएड यानी आगे बढ़ाना, डिसुएड यानी खींच लेना, पीछे रोक लेना, ठीक है? ग्लूमी लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, डिसुएड कर दिया, डिस्करेज कर दिया, डीमोटिवेट हो गया, डीमोटिवेट कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया, ठीक है? स्टॉप कर दिया आपको, प्रिवेंट कर दिया आपको, कहीं जाने से रोक दिया आपको, सैड कर दिया। आपको रोक दिया तो आप कैसे हो गए? दुखी हो गए। बेटा देखो, दुखी हो गए। आप कैसे हो गए? दुखी हो गए, मोरोस हो गए, डिजेक्टेड हो गए, ग्लूमी आप हो गए। तो ये सब क्या है? सिनोनिम है। दिखाई दे रहा है या पेन चेंज करूं, ये जरूर बताइएगा, ठीक है? उसने आपको क्या कर दिया? एकदम डिटर कर दिया। डिटर यानी क्या होता है? रोकना। स्टॉप कर दिया तो डिटर कर दिया। उसने आपको एकदम, आपका जो ना दिल तोड़ दिया, तो एकदम कंप्लीटली आपको क्या कर दिया? क्रश कर दिया। आपको क्या कर दिया? क्रश कर दिया, ठीक है? और क्या कर दिया? डिजेक्टेड लिख दिया मैंने, यस। एनोवेटेड एक वर्ड होता है, एनोवेट कर दिया, दुखी कर दिया एकदम, है ना? मिजरेबल कर दिया आपको, है ना? मिजरेबल कर दिया, आप दुखी हो गए बहुत ज्यादा। और आप कैसे हो गए? वीकन हो गए, कमजोर कर दिया, आप अब आगे नहीं जा सकते। वीकन कर दिया, फीबल भी कर दिया, ठीक है? फीबल कर दिया, कमजोर कर दिया, अब आप नहीं जा सकते आगे, आपको रोक दिया, ठीक है? तो डिसुएड, ये सब क्या है? डिसहार्टन करने के हैं। आपको डिसहार्टन कर दिया यानी आपका दिल तोड़ दिया, तो आप कैसे हो गए? डिस्करेज्ड हो गए, डिसुएडेड हो गए, या डिमोटिवेट कर दिया, स्टॉप कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, या डिटर कर दिया, ये सब रोकना हुआ। फिर क्या है? दुखी हो गए ना आप, यानी ग्लूमी हो गए, मोरोस हो गए, डिजेक्टेड हो गए। देखो गाइस, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है। ब्लैक पेन ले लूं? अभी लेती हूँ, एक मिनट बात सुनो बेटा। जैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि स्टॉप का सिनोनिम ग्लूमी होता है, ऐसा मत सोचना मैम ने इन दोनों को सिनोनिम में क्यों डाल दिया। ये सिनोनिम किसका है? डिसहार्टन करने का है। अगर किसी ने आपको डिसहार्टन कर दिया तो उसने आपका दिल तोड़ दिया, उसने आपको दुखी कर दिया। तो दुखी कर दिया तो ग्लूमी कर दिया, सैड कर दिया, मोरस कर दिया, डिजेक्टेड कर दिया, क्रश कर दिया, एनोवेट कर दिया, मिजरेबल या वीकन या फीबल कर दिया। लेकिन उसने आपको अगर डिसहार्टन कर दिया तो उसने आपको डिस्करेज भी कर दिया, अनकरेज नहीं, आगे बढ़ाने की बजाय पीछे कर दिया, ठीक है ना? तो पीछे कर दिया, तो डिस्करेज कर दिया, डिसुएड कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया। वहां पे स्टॉप आएगा, वहां पे प्रिवेंट आएगा, वहां पे डिटर आएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपस में सिनोनिम नहीं है, लेकिन ये सेंस के अनुसार मैंने लिखा है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। हर्ट कर दिया, बिल्कुल सही। हर्ट तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पर, एकदम सबसे ज्यादा हम क्या होते हैं? हर्ट ही तो होते हैं सबसे ज्यादा, वो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं। एक ये भी हो सकता है, अकेला छोड़ दिया, तो मेलनकॉलिक कर दिया आपको, ठीक है? मेलनकॉलिक कर दिया, दुखी कर दिया, एकदम एकदम दुखी करके छोड़ दिया है, ठीक है? ध्यान रखिएगा बेटा। अब मैं एकदम से सारे वर्ड जो है यहाँ पे हटा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को एक और वर्ड मिला है जो है डिसलाइक करना। लाइक तो अभी अभी हम लोग करके आए, अब लाइक का ऑपोजिट भी कर लेते हैं। अगर हमने लाइक कर दिया तो क्या क्या कर दिया? लाइक कर दिया, फॉन्ट कर दिया, विश कर दिया, डिजायर कर दिया, प्रेफर कर दिया, फेवर कर दिया, है ना? अब अपोजिट करेंगे। चलो, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच, लेकिन आपका एग्जाम अच्छा हो ये हमारा इंटेंशन है, हमारी जिम्मेदारी आपका एग्जाम है, इसलिए उसके लिए जो भी हो पड़ेगा वो हम लोग करे जा रहे हैं, ठीक है? अनहैप्पी कर दिया, देखो कितने सिंपल सिंपल वर्ड हम लोग भूल जाते हैं बड़े बड़े वर्ड्स की जगह पे, है ना? कई कारण। चलो, अब मैं हटा रही हूँ इसको, अब मैं लिखूंगी डिसलाइक को। अगर मुझे कोई डिसलाइक करता है तो मुझे क्या करता है? ना पसंद करता है। जाके देखो किस किस ने डिसलाइक किया है, दिखाई देगा। इसलिए अगर आप मुझे डिसलाइक करते हो तो करो, और नहीं करते हो तो लाइक करो भाई, जल्दी से। लाइक नहीं करते हो, दो लोग डिसलाइक करके चले गए, है ना?
अब हम चलते हैं डिसलाइक की तरफ, उन्हीं को सिनोनिम दे देते हैं। अगर मैं किसी को डिसलाइक करती हूँ तो मैं उसको क्या करती हूँ, नापसंद करती हूँ, हेट करती हूँ, अभोर करती हूँ, है ना। हेट करना, अभोर करना यानी कि नफरत करना, नापसंद करना, राइट। अनफेवर करना, मोर्नफुल, दुखी होता है। डिटेस्ट करना, हाँ डिटेस्ट करना, मुझे नहीं पसंद आ रहा वो, मुझे डिटेस्ट। डिस्पाइस करना, हेट करना, नफरत करना होता है, ठीक है। जिसने लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दीजिएगा। 5 डिसलाइक्स हो गए, जैसे ही मैंने लाइक बोला डिसलाइक्स और बढ़ गए, वेरी गुड। फिर भी सेशन देखेंगे, है ना, लाइक भी डिसलाइक भी करेंगे और सेशन भी देखेंगे। डी रैलिश करना होता है, रैलिश यानी पसंद करना, डी रैलिश यानी नापसंद करना, ठीक है। अबोमिनेट होता है, अबोमिनेशन आता है एग्जाम में। एग्जाम में ना बिल्कुल फिक्स्ड है, यही वर्ड्स आएंगे और यही वर्ड्स आ जाते हैं। क्या डिसलाइक कर दिया? एवर्स करना, यस एवर्स करना, वर्ब पढ़ रहे हैं ना अभी हम, एवर्जन नाउन हो जाएगा, एवर्स वर्ब हो जाएगा, ठीक है। एवर्स करना, अब डीरेलिश करना, हाँ जी इसी टाइम आता है बेटा, इसी टाइम आता है, सुबह सुबह। डिसगस्ट, यहाँ पे डिसगस्ट वर्ड कहीं पे लिखा देखा था मैंने, डिसगस्ट करना, ये देखो ये भी कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये भी इसी का सिनोनिम है, ये भी इसी का सिनोनिम है। डिसगस्ट करना, डी रैलिश करना, डी फेवर करना भी होता है, अनफेवर नहीं, डी फेवर, नापसंद करना, ठीक है। लोथ, LOTHE, लोथ करना, नापसंद करना, राइट। चलिए बहुत है। रिपेल, अरे अट्रैक्ट का अपोजिट होता है ना, अट्रैक्ट का अपोजिट होता है रिपेल करना, ठीक है। चलिए चाइल्ड रेप्रीमेंट नहीं, चाइल्ड रेप्रीमेंट स्कोल्ड होता है बेटा, चाइल्ड करना, चाइल्ड यानी तो इंसल्ट, वो करना, निंदा करना, ठीक है। और रेप्रीमेंट करना यानी क्या होता है, रेप्रीमेंट करना यानी डांटना फटकारना, ठीक है। रेप्रीमेंट यानी डांटना फटकारना, इधर मत डालो, इधर मत डालो, नफरत करना है, ये सब डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, पेरेंट्स आपको रेप्रीमेंट करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हेट करते हैं, अबॉर करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, डिस्पाइस करते हैं, डिसफेवर करते हैं, रिपेल करते हैं, डीरैलिश करते हैं, अबॉमिनेट करते हैं, एवर्स करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लोथ करते हैं या फिर डिसगस्ट करते हैं। कोई बात नहीं श्रेया, छोड़ दो उसको, अभी यहाँ पे फोकस करो। देखो समझ में आया, डिसलाइक करना, डिसगस्ट करना, हेट करना, किसी को नापसंद करना, यस एंटीपैथी, यस एंटीपैथी करना, ठीक है। चलो बहुत है ये वाले हेट के। अब डिसग्रेस करना, अब है हमारे सामने डिसग्रेस करना। तो जिन जिन ने हमें डिसलाइक किया है उन लोगों ने हमें क्या किया है, दे डिसलाइक अस, दे हेट अस, दे अबोर अस, दे डिटेस्ट अस, दे डिस्पाइस अस, दे डिफेवर अस, दे रिपेल अस, लोथ अस, डिसगस्ट अस, अबर्स अस, अबोमिनेट अस, डीरैलिश अस, ठीक है। स्टिल दे वॉच अस, राइट, वो हमें देखते भी हैं, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग कहाँ पे, डिसग्रेस पे। हटा रही हूँ मैं इस वर्ड को, अब मैं लिख रही हूँ डिसग्रेस। अगर मैंने किसी को डिसग्रेस कर दिया, ग्रेसफुल क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ग्रेसफुल है या ग्रेशियस है, ग्रेसफुल है या ग्रेशियस है यानी कैसा है, चार्मिंग है, कैसा है, एलिगेंट है, कैसा है, खूबसूरत है, एलिगेंट है, सोफिस्टिकेटेड है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। क्लियर, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वर्ड। अब इसी का ही डिसग्रेस, तो मैंने अगर किसी को डिसग्रेस कर दिया तो क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, उसको डीग्रेड कर दिया, क्या कर दिया, उसको डीग्रेड कर दिया, उसको क्या कर दिया, डी वैल्यू कर दिया, उसको क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया, और क्या कर दिया, अभी बताएंगे आप ही लोग मुझे इसका, ठीक है, कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, अभी आप ही लोग बताएंगे। उसको मैंने क्या कर दिया, डी वैल्यू, डीफेम, डीग्रेड कर दिया, यानी किसका सिनोनिम हो गया ये, वही आलोचना, निंदा और आलोचना, निंदा और क्या, ब्लेम करना, है ना, ब्लेम करना, वही सारी चीजें। तो ये क्या हो जाएगा, सब सिनोनिम है किसके, ये सब सिनोनिम है उसके, जो चाइड है, जो क्रिटिसाइज है, जो सेंजोर है, जो इंसल्ट है, जो ह्यूमिलिएट है, वही वाले, ठीक है। चलो
लाइक तो आप लोग करते रहिए, जिसने लाइक नहीं करा वो लोग कर दीजिए प्लीज। ये हो गया हमारा 21 पूरा। ये डिस्ग्रेस वही था बेटा, ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना, चाइट करना, चेस्टाइज करना, सेंज्योर करना, आलोचना करना, निंदा करना, राइट। तो ये वहीं पे हो जाएगा, इसलिए हाँ, क्रिटिसाइज का सिनोनिम ऑलरेडी हम लोग कर चुके, तो अब इसको हटा रही हूँ मैं स्क्रीन पे से। अब आ रहे हैं हमारे सामने एक और मेरा फेवरेट वर्ड है, कॉर्डियल। जितने हम लोग, मैं इसको डिस्कस करूंगी उतने आपको कॉर्डियल के जितने सिनोनिम्स आते हैं क्विकली लिखिए कॉर्डियल के सिनोनिम, ठीक है। कॉर्डियल के सिनोनिम लिखेंगे क्विकली। अब देखो हमारे सामने कॉर्डियल है। कॉर्डियल यानी कैसा व्यक्ति है, जो मिलनसार व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति है। अब जल्दी से यहाँ पे सिनोनिम अगर हमें बताना है तो हम बताएंगे क्या, हार्ड। हार्ड यानी क्या होता है, डिफिकल्ट। या तो हार्ड यानी डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है स्ट्रॉन्ग, है ना। कोई बिल्कुल मजबूत है तो उसको बोलते हैं हार्ड है, एकदम चलने वाली है, सॉलिड है एकदम, है ना। तो ये हो गया हमारा डिफिकल्ट। कोल्ड, कोल्ड के दो सिनोनिम होते हैं, एक हो गया फ्रीजी, ठीक है, फ्रोजन है, कोल्ड है यानी एकदम ठंडा है। या फिर कोल्ड फिश, एक इडियम होता है कोल्ड फिश, यानी कैसा होता है, अगर पर्सन कोल्ड फिश है तो उसका मतलब क्या हो गया, अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड का मतलब कैसा हो गया, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया, अभी बता देती हूँ मैं हिंदी में। इनडिफरेंट है कोई व्यक्ति अगर, तो वो बिल्कुल बेअसर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म यानी क्या होता है, वॉर्म यानी होता है मिलनसार। रूड है यानी कैसा है, हर्ष है, हर्ष। अगर आप में से कोई हर्ष है तो आप रूड हैं, आप क्रूअल हैं, ओके। लवली लिखा है या फवली लिखा है, क्या लिखा है, चलिए अब मैं सबसे पहले इसी को लिखते हूँ, कॉर्डियल के सिनोनिम को। समझ में आ गया, तो राइट आंसर तो हमारा हो गया। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अगर कोई कॉर्डियल है तो कैसा है, जोवियल है, ठीक है। जोवियल यानी क्या होता है, बिल्कुल मिलनसार। कैसा होता है, एकदम मिलनसार होता है। कन्वाइवल है, ये वो एग्जाम में आने वाले शब्द हैं जो हम लोग जनरली, मैंने नहीं करवाए ना, वो निकाल रही हूं मैं अभी, बाकी तो आप लोगों को आ ही जाएंगे। आउटगोइंग, प्लीजिंग, बाकी आप लोगों को आते ही है, सिंपल सिंपल। तो अभी ये वाले जिनायल, एक वर्ड होता है जिनायल, ठीक है। अब हमें जो आते हैं, कॉर्डियल है अगर व्यक्ति तो कैसा है, अगर व्यक्ति कैसा है, कॉर्डियल है तो अफेबल है। अफेबल है यानी सोशिएबल है, मिलनसार है, ठीक है, अफेबल है। और कैसा है, एमिएबल है। एमिएबल ये आया था अभी एग्जाम में, एमिएबल आया था स्टेनो के एग्जाम में। एमिकेबल इसी का सिनोनिम होता है। ग्रीगेरियस इसी का सिनोनिम होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, सोशिएबल। कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। सोशिएबल होता है, ग्रीगेरियस होता है, वाइब्रेंट होता है, एकदम कैसा, मिलनसार। एकदम कैसा होता है, हैपनिंग पर्सन, जो आ गया तो एकदम कैसा हो जाएगा, बहुत मजा है, हैपनिंग। इसीलिए इसको बोलते हैं नोटिसेबल, क्योंकि दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन एकदम छुप रहा है, क्योंकि कैसा है, हैपनिंग है, चार्मिंग है ना। चार्मिंग लिखो कहीं पे, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। चार्मिंग पर्सन है, एकदम लविंग पर्सन, चार्मिंग पर्सन, अफेबल पर्सन, एमिएबल, अडोरेबल। हाँ जी, ग्रेशियस तो होगा ही होगा ना, ग्रेशियस तो इसका सिनोनिम ही होता है, ठीक है। और बताइए, आप लोगों ने कुछ और लिखा है यहाँ पे, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, यस, वाइब्रेंट, अफेक्शनेट, जॉली, जॉली नहीं लिखा मैंने, है ना। देखो अफेक्शनेट भी बोल सकते हैं इसको भी, ये भी लविंग होता ही है और इसको सब प्यार करते हैं। अडोरेबल बोलो सबसे पहले, है ना। अडोरेबल है कि जिसको सब पसंद करते हैं, ठीक है, अडोरेबल है। और क्या लिखा है आप लोगों ने, वाइब्रेंट लिखा है, अग्रेसिव, एंथुजियास्टिक, हाँ ये लिख सकते हैं। एक वर्ड लिखो, देखो फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट है ये पर्सन, क्या है, फ्लैम्बॉयंट है। फ्लैम्बॉयंट क्या होता है, एकदम मस्त मस्त मौजी, ठीक है, मजे मजे में रहने वाला हर समय, ठीक है, खूब अच्छे से रहने वाला, हाँ चमी। दिलराज आप प्लीज उस पर बात करो, हमारा वो जो नंबर है ना पेड वाला, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप इस पे बात कर लो। प्लेस होगी तो वो दे देंगे आपको, जगह होगी तो, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। फॉन्ड नहीं, फॉन्ड नहीं, फॉन्ड यानी शौकीन होता है।
लाइक करना, फॉन्ट करना, लाइक करना, कंजीनियल हो सकता है, फ्लिपेंट हो सकता है, यस फ्लिपेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं किसके, ये सारे वर्ड्स। अब देखो मैंने आज बहुत सारे नए वर्ड लिखे, नेक्स्ट टाइम जब मैं लिखूंगी तो ये सब याद होने चाहिए आपको। जॉवियल, कन्वाइवल, आउटगोइंग, प्लीजिंग, चार्मिंग, जेनायल, ये सब होने चाहिए, ठीक है। कैसे करें, जिसको पेड क्लास करना है, जिसको जो भी क्लास करना है वो ये रहा बेटा, ये नंबर है। पेड क्लास में 2 सेशन चलते हैं, प्रैक्टिस के और ग्रामर के, ठीक है। तो ग्रामर के अलग से नहीं चलता है, नोटेबल, नोटिसेबल, नोटवर्दी, है ना, वो वाले वर्ड्स जो हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, 2 क्लासेस चलती हैं, ग्रामर की और पेड में प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की होती है शाम को 4 बजे जो पेड है, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे, 10:30 ही, क्योंकि अब ये वाली क्लास हो जाती है, तो दोनों चलती हैं पेड, ठीक है। ये वाली जो है हमारी कंप्लीटली फ्री क्लासेस हैं, वोकैबुलरी की क्लासेस हैं, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सिर्फ वोकैबुलरी, और रात को 9 बजे जो है वो भी फ्री क्लास है, और उसमें हम लोग करते हैं CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, CPO, जिसके भी एग्जाम का पेपर है वो सारे हम लोग करते हैं, ठीक है। जिसको जो ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे प्लीज कॉल कर लीजिए या बात कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ देखिएगा रिपीट करके। अब हो गया ये वाला। अब वर्म भी इसी का सिनोनिम है बेटा, वर्म इसी का सिनोनिम है, राइट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है हार्ड। अगर हार्ड होता है तो या तो टफ हो सकता है, हार्ड है तो टफ है, यानी कि डिफिकल्ट है, टफ है, डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको मिस्टीरियस भी बोल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं एम्बिगियस, तो हम इसको बोल सकते हैं वैग, ऑब्सक्योर, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन टफ के और भी मीनिंग होते हैं, ये सब आते हैं एग्जाम में, सारे वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वैग लिखा है, कल मैंने वोग लिखा था, वोग यानी होता फैशन, ठीक है। ये सेशन देखिए गाइज, एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे करूंगी, इस सेशन को कम से कम 1000 लोग तो हर दिन देखते हैं, पर लाइक वही 200-300 ही रहते हैं, बाकी लोगों को पसंद नहीं आता क्या ये बताइए। और है हमारा इल्यूजिव, ई वाला इल्यूजिव, यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ में नहीं आता, इल्यूजिव होता है जो समझ में नहीं आता। ये हो गया हमारा डिफिकल्ट, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, है ना, अनक्लियर लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ देखो, हार्ड के और सिनोनिम होते हैं। हार्ड है यानी सॉलिड है, यानी मस्त है, एकदम सही है, ठीक है। फर्म है, ड्यूरेबल है, ठीक है, ड्यूरेबल है, फर्म है, सॉलिड है, ये हार्ड के सिनोनिम होते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, जब हार्ड है तो एकदम स्टिफ हो गया, ठीक है, फर्म हो गया, स्टिफ हो गया, अनब्रेकेबल बोल सकते हैं इसको हम लोग, अनब्रेकेबल, जो टूटे नहीं आसानी से, अनब्रेकेबल है, एकदम अच्छा है, एकदम ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। या इनप्लायबल है, इनप्लायबल बोल सकते हैं इसको हम लोग, जिसको मुड़ेगा नहीं, जो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, मोल्ड नहीं होगा, एकदम अच्छा है, फोल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हार्ड के सिनोनिम, ठीक है। हाँ, एब्स्ट्रूस, बिल्कुल बेटे, यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर सिनोनिम लिखा हुआ, सिनोनिम बताना है कॉर्डियल का, पर मैं दोनों बताते हुए चल रही हूँ। कॉर्डियल का सिनोनिम होगा तो वार्म होगा, कॉर्डियल का एंटोनिम होगा तो यहाँ पे कोल्ड भी हो सकता है, या रूड भी। वैसे रूड ज्यादा परफेक्ट होगा ना, रूड होगा वैसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, अब हमारे सामने हार्ड हो गया, कोल्ड पे चलते हैं। कोल्ड पे चल लेते हैं, और रूड, 2 वर्ड अब हमें करने हैं। पहले हम करेंगे कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल कोल्ड बहुत है ना, सबको कोल्ड हुआ रहता है क्योंकि ठंडा है। कोल्ड है तो कोल्ड का मीनिंग क्या होता है, या तो हो सकता है एकदम ठंडा, चिली, या चिल्ड, या कूल, या फ्रोजन, या फ्रीजी, ठीक है, ये सब ठंडा, राइट। लेकिन कोल्ड का और मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब, हाँ, नम, एकदम नम है, नम हो जाते हैं ना हाथ ठंड में, एकदम सुन्न पड़ जाते हैं जिसको बोलते हैं। अब कोल्ड का एक और मीनिंग होता है रिजर्व्ड। कैसा पर्सन, कोल्ड पर्सन। कैसा पर्सन, इनडिफरेंट पर्सन। इनडिफरेंट पर्सन कौन होता है, जो स्टोइक होता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके सामने बैंड बजा लो या उसके सामने आप रो लो, ठीक है, वो होता है इनडिफरेंट पर्सन, राइट। अरविंद फिलहाल आप पढ़ लो, वही बहुत है, ठीक है, बाकी की बातें आप ना भी बोलो तो चलेगा एकदम। और कोई हमारा वर्ड जो है यहाँ पे, हाँ, एक और वर्ड मैं बोल सकती हूँ, ऑफिस। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये कभी कभी आता है, ये आया है 2017 मेंस में,
ध्यान रखिए 2017 मेंस के जो वर्ड्स थे ना वोकैबुलरी कमाल है, उनको एक बार वैसे ही करके देख लीजिए, मज़ा आता है उनको करने में, क्योंकि ऐसा लगता है क्या मुझे कुछ आता है, वो क्वेश्चन पे जरूर, वो क्वेश्चन ज़रूर आता है वहाँ पे, ठीक है। तो राजीव आपकी वोकैबुलरी बहुत कमज़ोर है, तो आप दो काम करें, एक तो ये सुबह 9 वाली जो क्लासेस हैं इसको ज़रूर देखें, है ना, और दूसरी मैंने आपको लोग को कल भी बोला था कि जो हमारा ये लॉकडाउन वाला जो वोकैबुलरी का है क्लास, लॉकडाउन वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सबसे पहले यही बता रखा है आप लोगों को कि वोकैबुलरी को कैसे करें, तो वो वाला प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें ना कुछ और वीडियोस भी, अगर आपके पास टाइम है तो वोकैबुलरी को वहाँ से पहले ये सीख लीजिए कैसे वोकैबुलरी पढ़ना है, और फिर ये वाली क्लास देखें, आपका सच्ची में काम होगा अगर आप सच में वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्हें देखा, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ ठीक है मैं देख लूंगा या मैं पढ़ लूंगा बाद में, या पर अभी नहीं देख रहा, तो इस तरीके से। पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास को मत छोड़ें, ये क्लास ऐसी नहीं है जो आपको हर कहीं मिल जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी वास्तव में, ठीक है, तो ज़रूर से करें। चलो हाँ, अब स्टोइक है, रिजर्व्ड है, इंडिफरेंट है, ऑफिश है, यानी कि कैसा है भाई, उदासीन बंदा है, कैसा है, उदासीन है, जिसको दुनिया जहान से कोई मतलब ही नहीं है, वो व्यक्ति है। क्या आप में से ऐसा कोई है? अगर आप स्टोइक है, इंडिफरेंट है, रिजर्व्ड है, ऑफिश है, कोल्ड है, तो बताएं। इसीलिए कोल्ड फिश, द कोल्ड फिश करके एक इडियम भी आता है, उस पे उसको भी मतलब यही होता है जो बिल्कुल ध्यान ना दे, ठीक है। अनइमोशनल, इसको क्या बोलते हैं? अनइमोशनल बोलते हैं। कैसा व्यक्ति? अनइमोशनल व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? जिसमें इमोशंस ही नहीं है, वो अनइमोशनल। उसको आपकी इमोशन से कोई लेना देना नहीं, आप उसके सामने रो रहे हो, अपनी बातें कह रहे हो, कुछ नहीं, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखो मैं बहुत सारा आपका नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मैं पूरा ध्यान रहता है मेरे यहाँ पे। अनइमोशनल में बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ पैशन लेस व्यक्ति, इसमें कोई पैशन इमोशंस नहीं है, ठीक है, पैशन लेस बोल रही हूँ। कोल्ड ब्लडेड बोल रही हूँ मैं इसको, इसका ठंडा खून है, यानी इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें कोई उत्साह नहीं है, राइट। कैसा व्यक्ति? एकदम बेकार व्यक्ति है, एकदम पैशन लेस है। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एक जगह और लिखना है, एक वर्ड और लिखूंगी बेटा, जरूर से देखिएगा इस शब्द को, ये एग्जाम में आ जाता है क्योंकि अनरिस्पॉन्सिव है। कैसा व्यक्ति? अनरिस्पॉन्सिव व्यक्ति, जो जवाब ही ना दे, क्योंकि वो कभी काम नहीं करता है, ठीक है। चलो एमिएबल ही होना चाहिए, एमिएबल, अफेबल, अडोरेबल, यही होना चाहिए पर्सन को, राइट। चलिए अब हमारा लास्ट वर्ड आ गया है आज का, रूड। अब हम आएंगे रूड पे। चलिए ये सारे हटा रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं कोल्ड के, मेरे को नहीं पता था कि कोल्ड के मुझे इतने आते हैं, पर लिख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अच्छा कोल्ड के भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं रूड पे। रूड अगर व्यक्ति है तो कैसा है? रूड है तो कैसा व्यक्ति? हर्ष व्यक्ति है। अगर किसको हिंदी में हर्ष कहो तो वो कैसा हो जाता है? उत्साह से भर जाता है। लेकिन इंग्लिश में हर्ष यानी कि हार्श कह दो तो कैसा है? बुरा मान जाएगा। अगर व्यक्ति हार्श है तो कैसा है? बिल्कुल ही टैक्टलेस है। कैसा है? टैक्टलेस है। बिल्कुल ही कैसा है? इंटरेस्ट, मतलब अजीब सा व्यक्ति है। ग्रेसलेस है। कैसा व्यक्ति है? ग्रेसलेस है। चार्मलेस है। मैं वो वर्ड्स लिखूंगी जो जनरली आप लोग नहीं भूल जाते हो, वही वर्ड्स लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। सेवेज है, सीपीओ करवा दूंगी बेटा, करवा दूंगी, ठीक है। अनसिविल है, अनसिविल। सिविल क्या होता है? जो एकदम सिविलाइज्ड है, सोफिस्टिकेटेड है, मैनर्स वाला है। और अनगैलेंट व्यक्ति, गैलेंट कौन होता है? जो बहुत जेंटलमैन होता है ना, बहादुर व्यक्ति है ना, ब्रेव व्यक्ति, स्मार्ट पर्सन, मैन के लिए कहा जाता है गैलेंट। और इसी का ऑपोजिट होता है अनगैलेंट। इम्प्यूडेंट एक वर्ड होता है, इम्प्यूडेंट, रूड के लिए आता है, ये एग्जाम में बहुत आता है। इम्प्यूडेंट बहुत आता है एग्जाम में, स्टार लगा दिया इस पे मैंने, है ना। और इम्पर्टिनेंट आता है इसी में एक वर्ड, इम्पर्टिनेंट। अब ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं। अब वो वर्ड करते हैं जो हम लोग करते हैं। अगर आप रूड हैं तो आप हार्श हैं, आप रूड हैं तो आप कैसे हैं? क्रूअल हैं, ठीक है। और आप क्रूअल हैं तो आप ब्रूटल हैं, आप सेवेज हैं, आप कैसे हैं? बहुत बार कर चुके हैं इसको हम लोग इस क्लास में। क्रूअल हैं, ब्रूटल हैं, वाइल्ड हैं, विशियस हैं, फेरोशियस हैं। बोलते जाओ लिखते जाओ, या तो बोलते जाओ या लिखते जाओ, ठीक है। बिना बोले बिना लिखे नहीं रहना ये क्लास में, ठीक है। सेवेज है, फेरोशियस है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ऑब्स्टिनेट है, एकदम सही, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी हो गए आप,
ठीक है, हार्श है, जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, ऑब्ड्यूरेट है। अब यहाँ पे जिद्दी के सारे सिनोनिम लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट के सारे सिनोनिम हमने कल करे थे। ऑब्स्टिनेट है, स्टबर्न है, हाँ ब्रूटल का स्पेलिंग गलत दिख दिया बेटा किसी ने, है ना, सही कर लो। अनकाइंड है, अब देखो ऑब्स्टिनेट है, ऑब्ड्यूरेट है, स्टबर्न है, स्टैग्नेटेड है, एडमेंट है, ये सारे इसके कल हमने कर लिए थे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एरोगेंट के सिनोनिम। आप सब क्या है, एरोगेंट है, अगर हार्श है, रूड है, एरोगेंट है, हॉटी है, कंसीटेड है, सेल्फ अपने आप को ही दिखते हैं, कोई और नहीं दिखता आप लोगों को, ठीक है, अगर आप ऐसे हैं तो, ठीक है। चलिए बहुत सारे हो गए। मैं कहाँ से लाई हूँ, सीधे फ्रॉम स्टूडियो, और हमारा स्टूडियो जयपुर में है। वैलेंट है, ब्लंट है, एग्जैक्टली ब्लंट है। चलो बहुत है बेटा ये वाले, बोली मैंने ज्यादा है, लिखे मैंने कम है, ठीक है। मर्डरस है, एग्जैक्टली। चलो अब बहुत बोल लिया, अब मेरी क्लास है 10, 15 और 21 हो गए, 30 पे फिर से क्लास है। चलो अब इस क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने कितने वर्ड्स किए हैं, 22 पे कर लिए, 23 से हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यस से यस, और अगर नहीं लाइक करा है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिए भाई, प्लीज़। बहुत मैंने मेहनत करी है इस क्लास को आप लोगों के लिए लाने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करें इसको लाइक करने के। और प्लीज़ ये वाली क्लास अगर आप लोग शेयर कर दो, इतना शेयर करो कि दुनिया भर को पता चल जाए कि वोकैबुलरी कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं ये वाला वीडियो देखा वोकैबुलरी हो जाएगी, ये वाला होता कुछ नहीं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से वाकई ही आपको मदद मिल रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। ये वाली क्लास 9 AM है और वो वाली क्लास 9 PM है, जो आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगर आप एग्जैक्टली एग्जाम को करना चाहते हैं तो दोनों क्लास को करिएगा, ठीक है। इसी के साथ सेशन को अब हम लोग ओवर कर रहे हैं। मिलेंगे अगर आप मेरा ग्रामर क्लास में आ रहे हैं तो जस्ट 15 मिनट बाद, अगर आप लोग पेड क्लास में शाम को आते हैं तो 4 बजे, और नहीं तो रात को 9 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, इस क्लास को रिवीजन करिएगा। कल सुबह नए शब्दों के साथ फिर से एक बार मिलेंगे इस क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।